हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उत्तराखंड पुलिस का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको बताना है कि आपके इसमें से कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अत्यावश्यक में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। तो देखिए, इस अत्यावश्यक में समास होगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द है अंत, शुरू, अंतकाल या इनमें से कोई नहीं। तो आदि का मतलब होता है शुरुआत और इसका विलोम क्या होगा, अंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, हनुमान के पर्यायवाची हैं। फर्स्ट में है ऑप्शन महावीर, पवन कुमार, ए तथा बी दोनों या फिर शंकर। तो देखिए, हनुमान के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं, महावीर हनुमान, पवन कुमार हनुमान। तो ये दोनों ही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ए तथा बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है, आकाश का पर्यायवाची क्या है, व्योम, अंबर, गगन या उपरोक्त सभी। देखिए, ये सभी ही आकाश के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, सोम या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, लड़का शब्द के भाववाचक संज्ञा होगी। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बतानी है, लड़की, लड़के, लड़कपन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें होगा लड़कपन, भाववाचक संज्ञा बनानी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, दश आनन वाला। ठीक है, दश आनन वाला कौन होते हैं, रावण। तो यहाँ पर क्या है, जो 10 आनन वाला रावण है, तो रावण यहाँ पर तीसरा एक अर्थ निकल कर आ रहा है, और जब तीसरा अर्थ निकलता है तब क्या होता है, बहुव्रीहि समास आता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो गौरी और शंकर को हम कैसे लिख सकते हैं, बीच में डैश लगा के लिख सकते हैं, गौरी शंकर। और इसका समास विग्रह हम करेंगे तो क्या बनेगा, गौरी और शंकर। तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को कैसे लिखते हैं हम, बीच में डैश लगा के। अब देखिए, गगनचुंबी में कौन सा समास है। देखिए, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास है गगनचुंबी में। उपकार शब्द का विलोम बताना है, उपकारी, अपकार, उपयोगी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा, उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, सर्कस, कर्फ्यू, चाय या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो वर्ड हैं वो विदेशी वर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, देशज बताना है, थैला, रोटी, लुटिया या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी शब्द क्या हैं, हमारे देश के हैं, देशज शब्द हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब जो हिंदी वाला शब्द होता है, आम, आंसू, ए और बी दोनों या अष्ट। तो यहाँ पर आम और आंसू दोनों ही तद्भव शब्द हैं हिंदी के, तो यहाँ पर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 14वें में बोला है, गंगोर्मी का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शंस में सबसे राइट जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि गंगोर्मी का संधि विच्छेद होता है गंगा, धन, उर्मी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला है, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, महोत्सव का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा महाधन उत्सव महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है, सदा धन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदा धन एव से क्या बनता है, सदैव। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, भगवती, भगवानी, देवी या लक्ष्मी। तो राइट आंसर होगा भगवती। अब है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है, सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो राइट अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय में कौन सा अलंकार है।
तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है नील गगन सा शांत हृदय हो रहा मैं कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 8 अध्याय, अष्टाध्यायी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 22 है जिसमें बोला है जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अनिर्वचनीय, अवचनीय, अवचन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है जो स्त्री सूर्य को ना देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास सूर्य पश्या, असूर्य पश्या, असूर्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा असूर्य पश्या। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द हमको बताना है। अक्षम्य, क्षमा योग्य, क्षमा या शरब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षम्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां दुष्कर्म का विलोम है सकर्म, सुकर्म, दुराचार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सुकर्म। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मुझे बहुत आती है आनंद, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे आनंद बहुत आता है और डी वाला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा लगा आपको। मुझे बहुत आनंद आता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें बोला है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है। मुख्य कार्य करना, बड़े काम करना, व्यर्थ कल्पना करना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा व्यर्थ कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ है अनपढ़ होना, भैंस को पढ़ाना, भैंस पर काला लिखना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनपढ़ होना। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है अपनी दुकान खरीदना, अपनी हानि अपने आप करना, किसी व्यक्ति पर कुल्हाड़ी मारना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अपनी हानि अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास सोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दिध लेप लिए में कौन सा रस है। अब बताना है कि इसमें रस कौन सा है, कौन सा इसमें आपको भाव नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है जिसमें कृष्ण की बात हो रही है जिसमें बता रखे हैं कि वो मक्खन खाते हैं और वो अपने मुंह पर पूरा दही का लेप लगा देते हैं। तो ये कौन सा रस है, बचपन वाला रस है यानी कि वात्सल्य रस है क्योंकि छोटे कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है में कौन सा रस है। करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये एक तरह का प्रेम वाला रस है। देने की इच्छा के लिए एक शब्द है, देने की इच्छा के लिए ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है मुगल पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है। मुगली, मुगल यानी, मुगलई या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आश्चर्य, अर्ध, अक्षी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। एनजीओ शब्द है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्निंग ऑफिस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें होगा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मत्स्य का उत्पाद संबंधित है नीली क्रांति, सफेद क्रांति, पीली क्रांति या लाल क्रांति। राइट आंसर होगा नीली क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था सिंचाई सुविधाएं, बेहतर उर्वरक, उच्च उपज वाले बीज या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी इसके मुख्य उत्प्रेरक थे। अब है क्वेश्चन नंबर 38 भारत में किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है। व्यापारिक रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 है संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस एशियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांस साइबेरियन
रेलवे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बतानी है, कब हुई, तो ये हुई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। तो फ्रेंड्स ये हैं ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है बक्सर की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन हमारे पास है 1757, 1947, 1857, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ अवस्थित है। देहरादून, नई दिल्ली, कानपुर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 45 है उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की सीटें बतानी है। ऑप्शन है 5, 6, 4, 13। तो राइट आंसर होगा 5। भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि है। चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 3 महीने, 1 महीना, 2 हफ्ते, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा 2 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में एक जिला उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो बताना है हरिद्वार तो है, उधम सिंह नगर भी है, पौड़ी भी है, लेकिन सहारनपुर कहाँ का जिला है। उत्तर प्रदेश का जिला है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। 2011 का बताना है कि 2011 में जब जनगणना हुई थी तब भारत का लिंगानुपात कितना बताया गया था। ऑप्शन है 933, 920, 950, या 940। तो राइट आंसर होगा 940। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या तमिलनाडु। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 50 है बुग्याल क्या है। सूखे जंगल, खेल का मैदान, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, या समुद्र। तो राइट आंसर है पहाड़ों में स्थित हरे घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 51 है पृथ्वी की घूर्णन दिशा है। पृथ्वी के घूमने की दिशा बतानी है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें बताना है टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है। ठगुली देवी, सीता देवी, गीता देवी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला नंद राज जात को कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है। 4 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। सभी को पता ही होगा 12 वर्ष में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है वह है। तो राइट आंसर इसका होगा गुजरात है। यम होता है। यम क्या है। ग्रह, बौना ग्रह, सूर्य ग्रह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यम एक बौना ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 56 है उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है। श्रीनगर, पौड़ी, काशीपुर, गोपेश्वर, या पिथौरागढ़। तो राइट आंसर इसका होगा श्रीनगर, पौड़ी में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन सा एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग। तो राइट आंसर इसका होगा सोनप्रयाग जो है पंचप्रयाग में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अजीत कुरैशी, सुरजीत सिंह बरनाला, मॉर्गी डलवा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल थे और दूसरे थे सुदर्शन सिंह अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्न में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में उपरोक्त सभी स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्न में से कौन उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यहाँ पे नहीं आना था, यहाँ पे सिर्फ स्थित है आना था, तब उपरोक्त सभी यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में कौन सा स्थान स्थित है। मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहार। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू हुई। तो ये हुई थी 1998 से 99 में। क्वेश्चन नंबर 62 है गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है। चिपको आंदोलन, मैती, प्रदूषण अनुसंधान, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन से।
उत्तराखंड का राज्य पशु हमको बताना है, जो कि कौन है, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं, हमें बतानी है उत्तराखंड राज्य की तहसीलें। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 है, बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, नेहा भटनागर या पीटी उषा। तो राइट आंसर इसका होगा साइना नेहवाल ने। लाख होता है पादप उत्पाद, जंतु उत्पाद, वायरस उत्पाद या फिर कृत्रिम उत्पाद। तो लाख क्या होता है, जंतु उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, देहरादून, काशीपुर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या पौड़ी। तो ये की गई है काशीपुर में, जो कि उधम सिंह नगर में आता है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है, निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है, सामाजिक संजाल नहीं है बताना। सामाजिक संजाल मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है, तो ये है परम, बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम में सम्मिलित नहीं है, हर की पौड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री। तो ये तीनों ही प्लस गंगोत्री भी चार धाम में सम्मिलित होता है, लेकिन हर की पौड़ी नहीं है। तो राइट आंसर होगा हर की पौड़ी। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है, उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। तो ये प्राप्त है संस्कृत को, और पहली भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है कोटद्वार, हरिद्वार, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पौड़ी के कोटद्वार में। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है, पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट ने ये बात बताई थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध है हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से। तो संतोष ट्रॉफी दी जाती है फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 75 है, 2 अक्टूबर का संबंध किससे है। तो ये किससे है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से है, इनका जन्म दिवस आता है। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला है, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है, जबड़े, जांग, टांग या अग्रबाहु कोहनी की कलाई तक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जबड़े की जो पेशी होती है वो सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हुक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो हुक शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। तमिलनाडु की राजधानी बतानी है, जो कि कहाँ है, चेन्नई में है। तो चेन्नई राइट आंसर होगा। अब है, चंद्र ग्रहण होता है जब। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कब आती है ये हमको बताना है। तो चंद्र ग्रहण मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 80, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। प्राणी जिसमें नेत्रों का अभाव होता है, मेढक, घोंगा, केचुआ या तिलचट्टा। इसमें राइट आंसर होगा केचुआ। केचुए में नेत्रों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 82, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। तो गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा है वो लिखी थी गुजराती भाषा में, क्योंकि वे स्वयं गुजराती थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। अकबर का मकबरा स्थित है। तो आपको मकबरे सभी के पता होने चाहिए कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो इसमें से ऑप्शन में देखिए, इसमें है ऑप्शन सी सिकंदरा, राइट आंसर अकबरा का मकबरा स्थित है, अकबर का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बादशाही मस्जिद स्थित है। बादशाही मस्जिद स्थित है लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 86 है, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। जहाज महल का निर्माण हुआ था मांडू स्थान पर। दूध का दही में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है। तो दूध का दही में परिवर्तन होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 88 है, गोबर गैस में कौन सा मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में जो सबसे मुख्य तत्व होता है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था वनों की सुरक्षा के लिए आरंभ। क्वेश्चन नंबर 90 है, ओजोन छिद्र का परिणाम है। ओजोन छिद्र का परिणाम है हमारा आपका ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन छिद्र जो हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, SO2 प्रदूषण पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये करता है आपका क्लोरोप्लास्ट को प्रभावित।
क्वेश्चन नंबर 92 है, एक बच्चे का रक्त समूह ओ है तब पैतृकों का रक्त समूह नहीं हो सकता। तो देखिए, जब किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ नहीं हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सेवा कर है यानी कि सर्विस टैक्स क्या है, मतलब कि प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, आरोही कर है, अवरोही कर है। तो राइट आंसर इसका होगा 93 का होगा बी, अप्रत्यक्ष कर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, गंगा, जमुना, रामगंगा या गोमती। तो राइट आंसर होगा गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है आपका कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 96 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे। 2012 के ओलंपिक खेल बताने हैं, तो ये हुए थे लंदन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है पूरा। तो मेरे पास टोटल थे 96 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि आपके इसमें से कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मैं लाते रहूँगी। और आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर को है, सबने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।